नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के पैनोरमा से दूसरा लेसन पाठ का नाम है ययाति का भाव लेकर उपस्थित हूँ। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, तत्पश्चात इसके कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। यह कहानी महाभारत से है, जो भारत की आध्यात्मिक कहानियों से ली गई है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन। यह संकलित और संपादित है चमन लाल जी के द्वारा और प्रकाशित है प्रकाशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी। यह कहानी अंग्रेजी में प्रस्तुत है सी राजगोपालाचारी जी द्वारा। Emperor Yayati was one of the ancestors of the Pandavas. सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। He had never known defeat. वे कभी हार नहीं जाना था। He followed the dictates of the Shastras. वे शास्त्रों के निर्देशों का अनुसरण करते थे। Adored the gods. देवताओं की पूजा करते थे। And venerated his ancestors with intense devotion. और अपने पूर्वजों का अगाध श्रद्धा के साथ सम्मान करते थे। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. वे प्रजा की कल्याण के लिए समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। He became prematurely old by the curse of Shukracharya for having wronged with his wife देवयानी। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके लिए शुक्राचार्य ने उन्हें समय से पहले बूढ़ा होने का श्राप दे दिया था, जिसके चलते वो बूढ़ा हो गए थे समय से पहले। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज। ययाति ने उस बुढ़ापे की उम्र को प्राप्त किया। विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। जो सुंदरता को नष्ट कर देता है और दयनीय स्थिति ला देता है। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। यह वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है भरी पूरी जवानी का अचानक बुढ़ापे की उम्र में बदल जाने से होने वाले दुख के बारे में। Where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection. जहाँ खोने का जो भय है बढ़ जाता है यादों के दर्दों के सहारे। ययाति who found himself suddenly and old man, ययाति जो अपने आप को अचानक बुढ़ा व्यक्ति के रूप में पाता है, was still hunted, अभी भी उसके मन में घूम रहा होता है, विचार चल रहा होता है, by the desire for sensual enjoyment,
शारीरिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा। He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. उसके पास 5 सुंदर पुत्र थे, सभी गुणवान और संपन्न। यायाति called them and appealed piteously to their affection. यायाति ने उन लोगों को बुलाया और करुणा भाव से उनका प्रेम पाने के लिए अनुरोध किया। The curse of your grandfather Shukracharya had made me unexpectedly and prematurely old. तुम्हारे नाना जी के श्राप ने, शुक्राचार्य जी के श्राप ने मुझे अचानक और समय से पहले बूढ़ा बना दिया है। I have not had my fill of the joys of life. मैंने जीवन के आनंद का अनुभव नहीं प्राप्त किया है। For not knowing what was in store for me. मैं यह नहीं जानता था कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। I lived a life of restraint. मैंने संयमित जीवन व्यतीत किया है। Denying myself even lawful pleasures. यहाँ तक कि भोगने योग्य आनंद को भी मैंने खुद ही अस्वीकार कर दिया है। One of you out to bear the burden of my old age and give his youth in return. तुम लोगों में से एक को मेरे बुढ़ापे के इस बोझ को ले लेना चाहिए और अपनी जवानी बदले में दे देनी चाहिए। He who agrees to this and bestows his youth on me. जो कोई भी इस बात पर सहमत होगा और अपनी जवानी मुझे देगा, will be the ruler of my kingdom. वह मेरे राज्य का शासक बनेगा। I desire to enjoy life in the full vigor of youth. मैं भरी पूरी जवानी का जीवन में आनंद लेना चाहता हूँ। He first asked his eldest son to do his bidding. उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे बड़े पुत्र को आदेश का पालन करने के लिए कहा। That son replied. उस पुत्र ने जवाब दिया, O great king, women and servants will mock at me. ओ महाराज, महिलाएं और नौकर मेरा उपहास करेंगे। If I were to take upon myself your old age, यदि मैं आपके बुढ़ापे की उम्र को ले लेता हूँ तब। I cannot do so, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। Ask of my younger brothers who are dearer to you than myself. आप मेरे छोटे भाइयों से कहे जो आपके लिए मुझसे ज्यादा प्रिय है। When the second son was asked, जब दूसरे पुत्र से पूछा गया, he gently refused with the word. उसने विनम्रता से इस शब्द के साथ अस्वीकार कर दिया। Father, you ask me to take up old age. पिताजी, आप मुझे कहते हैं कि मैं बुढ़ापा ले लूं। Which destroys not only strength and beauty. जो न केवल शक्ति और सुंदरता का नाश कर देगा, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, लेकिन जैसा कि मैं बुद्धिमान हूं, मेरी बुद्धिमता को भी नष्ट कर देगा। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं वैसा करने में सक्षम नहीं हूं। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे ने जवाब दिया, An old man cannot ride a horse or an elephant. एक बूढ़ा आदमी ना तो घोड़ा पर चढ़ सकता है और ना ही हाथी की सवारी कर सकता है। His speech will falter. उसकी बोली लड़खड़ाने लगती है। What can I do in such a helpless plight? उस प्रकार की असहाय अवस्था को लेकर मैं क्या करूंगा? I cannot agree. मैं सहमत नहीं हूं। The king grew angry when he saw that
His 3 sons had declined to do as he wished. जब राजा ने देखा कि उसके 3 पुत्र जैसा वो चाह रहे थे वैसा करने से मना कर दिया तो गुस्सा गए. He hoped for better from his 4th son, to whom he said, वे अपने चौथे पुत्र से अच्छा होने की आशा कर रहे थे जिसको उन्होंने कहा, You should take up my old age. तुम्हें मेरा बुढ़ापे की उम्र ले लेना चाहिए. If you exchange your youth with me, यदि तुम अपनी जवानी मेरे साथ अदला बदली करते हो, I shall give it back to you after some time. तो मैं तुम्हें कुछ समय के बाद इसे वापस कर दूंगा. And take back the old age with which I have been cursed. और मैं अपना वह पुराना उम्र वापस ले लूंगा जो अभिशप्त है, श्रापित है. The 4th son begged to be forgiven. चौथे पुत्र ने माफ कर देने की प्रार्थना की. As this was a thing he could by no means consent. यह एक ऐसा चीज था जिससे वह किसी भी हालत में सहमत नहीं था. An old man has to seek the help of other, even to keep his body clean. एक बूढ़ा आदमी को यहाँ तक कि अपने शरीर को साफ करने के लिए भी दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है. ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट. एक बहुत ही दयनीय स्थिति है. नो नहीं. मच एज ही लव्ड हिज फादर. भले वह अपने पिताजी को बहुत प्यार करता है, ही कुड नॉट डू इट. वह ऐसा नहीं कर सकता है. यायाति वॉज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 sons. यायाति अपने 4 पुत्रों के अस्वीकार करने पर दुख से भर जाता है. He paused for some time. वह कुछ देर के लिए रुका. And then supplicated his last son. इसके बाद अपने अंतिम पुत्र से प्रार्थना किया. Who had never yet opposed his wishes. जिसने अब तक कभी भी उनके इच्छाओं का विरोध नहीं किया था. You must save me. तुम्हें अवश्य मेरी रक्षा करनी चाहिए. I have got this old age with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य. मैंने यह बुढ़ापा शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है. इसकी झुर्रियों, कमजोरियों और सफेद बालों के साथ. If you take upon yourself these infirmities, यदि तुम इन दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लेते हो, I shall enjoy life for just a while more. तो मैं जीवन का थोड़ा सा और आनंद प्राप्त करूंगा. Then give you back your youth. इसके बाद तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा. And resume my old age and all its sorrows. और मैं अपना पुराना उम्र, बुढ़ापे का उम्र पुनः ले लूंगा और साथ ही साथ इसके सारे कष्टों को भी. पुरु, do not refuse as your elder brothers have done. पुरु, जैसा तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है उसी प्रकार से तुम अस्वीकार नहीं करना. पुरु द यंगेस्ट सन. पुरु जो सबसे छोटा पुत्र था. मूव्ड बाय फिलियल लव. वह वात्सल्य प्रेम से द्रवित हो जाता है, पैतृक प्रेम से प्रभावित हो जाता है. सेड और कहा, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ. पिताजी मैं खुशी पूर्वक आपको अपनी जवानी देता हूँ. एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ एस्टेट. और आपको इस बुढ़ापे के दुख और राज के चिंताओं से मुक्त करता हूँ. बी हैप्पी. प्रसन्न हो जाइए. हियरिंग दिस वर्ड्स यायाति बिकेम ए यूथ. इन शब्दों को सुनते ही यायाति युवा हो गए. पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज. पुरु
जिसने बुढ़ापे की उम्र को स्वीकार किया। ऑफ हिज फादर, अपने पिता के, रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनोन, उन्होंने राज्य पर शासन किया और महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। यायाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, यायाति लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया। नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन संतुष्ट नहीं था। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, और बाद में कुबेर के बगीचा में चले गए। एंड स्पेंट मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मेडन, और वहां अप्सरा की सुंदरियों के साथ लंबा समय व्यतीत किया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन efforts to quench desire by indulgence, वासना में लिप्त होकर उसकी प्यास बुझाने की व्यर्थ कोशिश के लंबे समय के बाद द ट्रूथ dawned on him, सच्चाई से उसे अवगत हुआ। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, पुरु के पास लौटकर उसने कहा, डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस, प्रिय पुत्र, शारीरिक सुख की कामना की प्यास कभी भी वासना के द्वारा नहीं बुझाई जा सकती। एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट, और अधिक आग में घी डालने के समान है। आई हैड हर्ड एंड रेड दिस, मैंने इसे सुना था और पढ़ा था। बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अब तक मैंने इसे महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छा की कोई भी वस्तु, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वोमेन, अनाज, सोना, जानवर या स्त्रियां, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन, कोई भी चीज मनुष्य की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। वी कैन रीच पीस ओनली बाय मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम शांति प्राप्त कर सकते हैं केवल मानसिक स्थिति के द्वारा, पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, और यही ब्राह्मण की अवस्था है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, तुम अपनी जवानी वापस ले लो और होशियारी से अच्छा से शासन करो। विथ दिस वर्ड्स यायाति टूक बैक हिज ओल्ड एज, इन शब्दों के साथ यायाति ने अपना बुढ़ापा शरीर वापस ले लिया। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जो पुनः युवा हो गया, वाज मेड किंग बाय यायाति, वह यायाति के द्वारा राजा बना दिया गया। हु रिटायर टू द फॉरेस्ट, और यायाति जंगल में लौट गए। ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज, उन्होंने वहां अपना समय कठोर नियमों के साथ संयमित होकर के बिताया। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और इसी दरमियान उचित समय आने पर स्वर्ग को प्राप्त हो गए, अर्थात स्वर्ग चले गए। इस प्रकार यायाति का भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको भी शब्द बाय शब्द पढ़ने में सुविधा होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।